हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप कि अब आप अपने एग्जाम एनालिसिस वाले डिस्कशन से बाहर आ गए होंगे। सो अब आपको फोकस करना है अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगेन डेट समय नहीं पता है, बट पॉजिटिव होके आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अपने आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। एंड जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि जिस मंथ में पार्लियामेंट सेशन में होती है उस मंथ में बहुत सारी न्यूज हमें देखने को मिलती है, या फिर वो एक अच्छा सोर्स होता है जिस टाइम हम किसी भी स्कीम के बारे में, डेटा के बारे में डिस्कस या फिर पढ़ सकते हैं या फिर उस सोर्स को रेफर कर सकते हैं। सो अपने आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 से रिलेटेड जो करंट एग्रीकल्चर है, इंपॉर्टेंट डेज है, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि आईपीएस एसओ एएफओ जिसका हमारा लाइव कोर्स आज से शुरू होना है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस का कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। 23 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि नेशनल फार्मर्स डे। कभी कभी हम कंफ्यूज भी आते हैं इंटरनेशनल या फिर किसी दूसरी कंट्री के उससे। सो ये नेशनल फार्मर्स डे फॉर द इंडिया है, ये इंडिया कंट्री में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं 5th प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के थे, चौधरी चरण सिंह जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हमने किया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेज आप देखेंगे दिसंबर में, तो नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे की जो कि दिसंबर 2 को सेलिब्रेट किया गया था। इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट थे, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, उनके लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम एग्रीकल्चर एजुकेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। सो ये भी आपको याद रखना है, 3 दिसंबर। देन इसके अलावा 5th इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों। सिमिलरली वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम्स थी सॉइल्स वेयर द फूड बिगिंस। ओके, सो अगर आप देखेंगे हर एक इमेज अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड श्री शाजी के भी अपॉइंट हुए। शाजी के भी पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे नाबार्ड के ही, और प्रमोट होके वो चेयरमैन बने हैं नाबार्ड के। सो इंटरेस्टिंग चीज में अगर आपको बताऊं कि ये भी एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके साथ ही साथ इनका करियर था वो बैंकिंग से स्टार्ट हुआ था, कैनरा बैंक के साथ इनका करियर स्टार्ट हुआ था। देन इसके अलावा अगर हम बात करें करंट एग्रीकल्चर में, तो हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ईयर फॉर द मिलेट्स है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड सेलिब्रेट करने वाला है 2023 में, जिसके लिए इंडिया ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। और वो तैयारी शुरू क्यों की गई, क्योंकि जो यूएनएफएओ है उसने जो इसका इंट्रोडक्टरी हम कहते हैं लॉन्च इवेंट था वो ऑर्गेनाइज किया। मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कनक्लेव, अ प्री लॉन्च इवेंट ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये दिसंबर 2022 में सेलिब्रेट किया गया था, या फिर एक टाइप से जो हम कहते हैं लॉन्च इवेंट को मनाया गया। देन मिनिस्ट्री ऑफ DONEAR with the aim to empower नारी शक्ति through skill development in the north eastern through mushroom cultivation। तो अगर आप ये देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए है स्पेसिफिकली, वो जो नारी शक्ति को डेवलपमेंट या फिर जो विमेन फार्मर्स है उसके उनको डेवलप कर रहे हैं थ्रू द मशरूम कल्टीवेशन, या फिर आप देखेंगे मशरूम पे फोकस किया जा रहा है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि जो नारी शक्ति प्रोग्राम है स्पेसिफिकली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न विमेन्स, गवर्नमेंट उसमें किस कमोडिटी के थ्रू कर रही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, मशरूम हो सकता है, सेरिकल्चर हो सकता है, एपीकल्चर हो सकता है। मैक्सिमम टाइम हम सेरिकल्चर ऑप्ट कर लेते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। देन मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके अंदर 16 गोकुल ग्राम एस्टेब्लिश करने के लिए फंड्स को रिलीज किया गया है, राष्ट्रीय गोकुल ग्राम। इसके साथ ही साथ मुझे एक क्वेश्चन ध्यान आया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे हमको पता चलेगा कि एनिमल हस्बेंड्री में आप कितना प्रिपेयर है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और एक और स्कीम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे बताइएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इनमें क्या डिफरेंस है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो कि आईपीएस एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देन प्रोजेक्ट प्रगति की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट प्रगति स्टार्ट किया गया है स्पेसिफिकली फॉर द कैस्टर ऑयल प्रोडक्शन। सो सस्टेनेबल कैस्टर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए है ओवर 6000 फार्मर को ट्रेन किया गया है फॉर द कैस्टर डेवलपमेंट। आप सभी को पता है कैस्टर इज वन ऑफ द ऑयल सीड, एंड ऑयल सीड में इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, नेशनल मिशन ऑन
ऑयल पाम एंड स्पेसिफिकली ऑयल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ऑयल पे अभी भी बहुत ज़्यादा है। एंड आपको पता ही है कि मस्टर्ड, स्पेसिफिकली जीएम मस्टर्ड भी उससे कहीं ना कहीं लिंक होता है, और इसी वजह से गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। Then state seed farm Aluva near Kochi has become the first seed farm in the country to achieve the carbon neutral status। तो ये पहला सीड फार्म बन गया जिसमें कार्बन न्यूट्रल स्टेटस है, मतलब दे आर नॉट इमिटिंग मतलब जितना उनका फुटप्रिंट, जितना इमिशन है उतना ही उनके फुटप्रिंट्स भी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देन इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है फिश प्रोडक्शन में, 2nd है एक्वाकल्चर में, वर्ल्ड आफ्टर द चाइना, ये अभी बताया गया। इससे पहले आप देखेंगे लास्ट ईयर तक हम देखते थे कि जो हमारी फिशरीज प्रोडक्शन है उसमें 2nd रैंक हुआ करती थी, अभी इसमें 3rd रैंक है टोटल फिश प्रोडक्शन में, और एक्वाकल्चर में हमारी 2nd रैंक है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है एक्वाकल्चर और फिशरीज में क्या डिफरेंस है तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसके अलावा हालांकि ये पुराना अपडेट है, बट अभी क्योंकि हर बार ये न्यूज में आता रहता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके थ्रू जो स्टेट रैंकिंग की गई थी स्पेशल स्टेट कैटेगरी और इन द नॉर्मल या फिर जनरल स्टेट कैटेगरी में भी, तो जो स्पेशल स्टेट कैटेगरी है उसमें त्रिपुरा सबसे हाईएस्ट में है, उसके बाद एचपी एंड सिक्किम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जनरल कैटेगरी में कौन सा स्टेट की हाईएस्ट रैंकिंग है अंडर द एनएफएसए, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये इमेज अपने आप में बातों को बयां कर रही है कि जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है 68, और जो स्कोर है 58.5, हालांकि अच्छा स्कोर नहीं है। देन लद्दाख को उसका फर्स्ट एवर जीआई टैग मिला फॉर रक्से कार्पो एप्रिकॉट, तो आप ये देख सकते हैं इसके लिए फर्स्ट जीआई टैग लद्दाख में मिला है। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कई बार देखे हैं आईपीएस एएफओ या फिर नाबार्ड के एग्जामिनेशन में। The tandoor red gram और the तूर दाल has secured the coveted geographical tag, ये भी इसके लिए जीआई टैग मिला है। और अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जीआई टैग्स के स्टेट की अगर हम देखेंगे बात करेंगे तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, देन तमिलनाडु, देन उत्तर प्रदेश, देन कर्नाटका एंड केरला। ये कुछ हमने खासकर स्पेसिफिकली एग्री एंड एलाइड जीआई टैग्स की बात इसमें की गई है। देन फसाई ने एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है हिमालयन याक को एज अ फूड एनिमल। इसके अलावा कुछ अपडेट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने देखा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस महीने पार्लियामेंट सेशन में होती है उस टाइम पे हमें कई सारे अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बताती है कि पूरे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किस टाइप से फार्मर्स को बेनिफिट कर रही है। तो अगर हम ई नैम की बात करेंगे, ई नैम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि सारे एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है उनको मर्ज कर रही है विद द ई नैम, सो दैट कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सके, ऑनलाइन बेटर प्राइस डिस्कवरी की जा सके फार्मर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर के लिए। तो उसके तहत अभी तक 1260 मंडीज को, 1260 मंडीज ऑफ द 22 स्टेट्स एंड 3 यूटीज को इंटीग्रेट कर दिया गया है। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एपीएमसी की गई है वो कहाँ पे है, राजस्थान में, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट एपीएमसी इंटीग्रेटेड ई नैम से वो राजस्थान में है। देन किसान सुविधा ऐप बनाई गई एक फॉर द फार्मर एंड इनिशिएटिव द नेशनल इंफॉर्मेशन योजना। देन इसके अलावा हम देखेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया कि रिजनेबल प्राइसेस गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करती है, तो डेफिनेटली सारी स्कीम ही इसमें वर्क करती है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी स्कीम का एक ही एम होता है कि हमको फार्मर को बेटर इनकम प्रोवाइड करानी है, जिसमें ई नैम भी वर्क कर रही है फॉर द बेटर मार्केटिंग। देन एफपीओज में आप देखेंगे तो 10,000 एफपीओज बनाने हैं, जिसके लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ द 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कि वो एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने और फिर वो निगोशिएट कर सके, क्योंकि वो लीगल एंटिटी बनती है। और एज ऑफ 30 नवंबर वी हैव 4028 एफपीओज रजिस्टर्ड एंड ये सारे के सारे फार्मर्स के लिए वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी स्कीम्स, हमने स्कीम्स पहले डिस्कस की है, स्कीम्स को अभी हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे, बट जो स्कीम्स में रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब्सिडी या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस का कंपोनेंट होता है वो हमें थोड़ा सा देखना या समझना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देखेंगे हर एक स्कीम में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर किसी भी चीज को प्रमोट करना है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा बूस्ट देना पड़ता है, और वो बूस्ट क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ही होती है, तभी कोई उसको स्टार्ट करता है। तो जैसे स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम था तो उसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अगेन देखेंगे आप सेंट्रल सेक्टर्स के, अभी हमने ई नैम पढ़ा, एफपीओ पढ़ा, दोनों ही सेंट्रल सेक्टर थे, ये भी सेंट्रल सेक्टर है, मतलब 100% फंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड यूपी एंड द एनसीटी ऑफ दिल्ली 2018-19 से चल रही है। अब ये इसलिए है कि स्टबल बर्निंग कम से कम हो सके, जो हम देखते हैं कि दिल्ली पूरा धुएं की गिरफ्त में आ जाता है, उसमें ना आ सके। सो अंडर दिस द फाइनेंशियल असिस्टेंस 50% दी जाती है कॉस्ट ऑफ मशीनरी की, ये किस ऑन द परचेज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द
फार्मर्स, ये स्टबल बर्निंग के लिए है। सिमिलरली आप देखेंगे किसान ड्रोन्स के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। एंड किसान ड्रोन जो कंपोनेंट है ये SMAM के अंदर आता है। SMAM इज अ सबमिशन ऑन द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये मेजर स्कीम है जो एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को देखती है। उसी के अंदर किसान ड्रोन वाला कंपोनेंट भी आता है जिसके थ्रू किसान ड्रोन के लिए सब्सिडी दी जाती है। अब क्या होता है, जनरली हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कोई भी एक कंपोनेंट याद कर लेते हैं, एग्जाम में दूसरा कंपोनेंट पूछ लिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट मेंशन्ड ओवर हियर, like the financial assistance at the rate 100% of the cost of agriculture of a drone, maximum rupees 10 lakh per drone। 100% सब्सिडी मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, केवीकेज हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में ड्रोन देगी अप टू 10 लाख रुपीस। और उसके पीछे गवर्नमेंट का एम ये है कि बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सके, लोगों को दिखा दिया जा सके कि कैसे वो वर्क कर रहा है। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, ये 75% ऑफ द ग्रांट टू द एग्रीकल्चर ड्रोन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए दिया जाएगा। मतलब FPOs को अगर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ड्रोन लिया जाना है तो उसमें 75% उनको सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रेंटल बेसिस में CHCs को अगर परचेज करना है तो उनको 40% अप टू 4 लाख रुपीस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए इंडिविजुअल को परचेज करना है तो 50% एंड 40%, दो कैटेगरी में स्पेसिफिकली ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आपको 3 या 4 प्रकार की चीजें याद होनी चाहिए, या फिर जब आप एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप की सब्सिडी डिफरेंट कंडीशन में दी जाती है, और उसमें ऐसा भी नहीं कि याद करना कोई डिफरेंट हो सकेगा। तो ये चीज जरूर आप एक बार देख के जाएंगे। देन MSP, क्योंकि गवर्नमेंट कहते हैं कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कई ज्यादा 1.5 टाइम से ज्यादा ऊपर देने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू। और आपको पता है कि 6 रबी क्रॉप्स के लिए MSP दिया जाता है, जिसमें से ये 6 क्रॉप्स हैं। और वीट के लिए जो इस बार MSP फिक्स किया गया वो है 2125 रुपीस। लास्ट ईयर 2015 रुपीस था। आप देखेंगे 110 रुपए का इसमें इंक्रीज किया गया है। तो मेजर 1-2 क्रॉप के लिए आपको इसको जरूर याद करके जाना है, बाकी आप इन चीजों को देख सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंट भी हम एक दे देंगे आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि जो स्पेसिफिक स्कीम वाले कंपोनेंट हैं वो हम स्कीम में, या फिर जो सब्सिडीज वाला हमारा सेशन रहेगा उसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा AFO का लाइव क्लास सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज से ही हमारी लाइव क्लासेस शुरू हुई, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन वगैरह किया है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।